He wanted to profit off of me, I'm gonna profit off of him. This is a literal scam, you guys. अब मैं क्या करूँ, अब मुझे वो पैसे वापस नहीं आ रहे. Hi everyone, my name is Anushka. Welcome to my channel. I hope you all are doing absolutely great and are staying safe at home, keeping good care of yourself. You have read the title. You know what's going down in this video. I'm gonna tell you a collab scam that I have encountered. If you are a content creator yourself, then take this as a warning. Don't fall for something like this. And if you are not a content creator, that's gonna be a very entertaining video. You'll get to know everything that us content creators go through. And yeah, grab yourself a snack, grab a drink. This is gonna be a long video. You guys always bug me for making a long video. Here you go. I just woke up, so I look a little ratchet right now, but that is okay. You're not here to see how I'm looking. You're here to hear the story. So let us begin. Let's go. Okay, before we begin, let me just give you a quick rundown कि कितने टाइप्स के कोलैब होते हैं, तभी आपको ये पूरा वीडियो समझ में आने वाला है. तो एक तो बहुत ही बेसिक है पेड कोलैबोरेशन, जिसमें द ब्रांड, जो भी ब्रांड है, वो आपको प्रोडक्ट देगी और आपके डिलीवरेबल्स के एक्सचेंज में आपको पैसे देगी. नाउ डिलीवरेबल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई स्टोरी, कोई शॉर्ट, यूट्यूब में इंटीग्रेशन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, आप जो सर्विस उनको दे रहे हो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स. इज अ पेड कोलैबोरेशन. देन देयर इज अ बार्टर कोलैबोरेशन, जिसमें क्या होता है कि ब्रांड इज गोना गिव यू देयर प्रोडक्ट्स एंड यू आर गोना गिव देम योर वीडियोज और व्हाटएवर इट इज दैट यू हैव प्रॉमिस्ड इन रिटर्न. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी. ओके, ये एक टाइप का कोलैबोरेशन होता है. देन देयर इज अफिलिएट, देयर इज कमीशन, देयर आर अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस, बट वन ऑफ देम ऑल्सो इज अ रिव्यू बेस्ड कोलैबोरेशन. नाउ रिव्यू बेस्ड कोलैबोरेशन क्या होता है? कोई अगर मान लो मैंने कोई नया ब्रांड चालू करा है, ठीक है, मैंने कोई ज्वेलरी ब्रांड चालू करा एंड वो मैंने Amazon पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे लिस्ट करा हुआ है, Amazon या मिंत्रा या फ्लिपकार्ट कहीं पे लिस्ट करा है. अभी क्योंकि मेरा ब्रांड नया है तो मेरे कोई अभी उतने कस्टमर्स बने नहीं है, एंड अगर कोई कस्टमर्स नहीं बने हैं तो ऑब्वियसली उस पर कोई रिव्यू नहीं है मेरे पेज पे, राइट? मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई उतना खास रिव्यू है नहीं. अब कोई कस्टमर क्या करता है, कोई भी सामान खरीदने से पहले दे ऑलवेज लुक फॉर रिव्यूज, है ना? हम भी करते हैं ऐसा, मैं भी ऐसा करती हूँ. नाउ अगर किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद में आया भी है पर उन्होंने देखा कि कोई रिव्यू नहीं है वहां पे, तो दे आर मोस्ट लाइकली टू नॉट बाय योर प्रोडक्ट, बिकॉज वो ट्रस्ट एक बिल्ड नहीं हो पा रहा है कस्टमर को, राइट? तो मैं क्या करूंगी, मैं 4-5 लोगों को रीच आउट करूंगी, 4-5 या जितना भी मेरा रिक्वायरमेंट है उन लोगों को रीच आउट करूंगी. मैं उनको बोलूंगी कि आप अपने अकाउंट से मेरा प्रोडक्ट खरीदो, एंड जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट का जो मनी है वो मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगी, एंड आप अपने अकाउंट से उस प्रोडक्ट का रिव्यू डालो, पॉजिटिव रिव्यू कि हाँ मैंने प्रोडक्ट खरीदा, बहुत अच्छा था, एंड देन उस रिव्यू के लिए मैं आपको कुछ पैसे दूंगी. तो ये भी एक टाइप का कोलैबोरेशन होता है. पर ये रिव्यू कोलैबोरेशन के लिए ना, यू डोंट नेसेसरीली हैव टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि रिव्यू कोई भी दे सकता है, राइट? उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके अकाउंट पे वीडियोस होने चाहिए, आप एक कंटेंट क्रिएटर होना चाहिए, एक इन्फ्लुएंसर होना चाहिए. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. रिव्यू कोई भी दे सकता है. इसीलिए रिव्यू का जो पे आउट होता है वो जनरली बहुत कम होता है. जैसे अगर आपको पर रिव्यू हो सकता है 100 रुपए मिले या 50 रुपए मिले, ऐसा होता है. बट बहुत लोग उसको ये देखते हैं कि वो 100 रुपए 50 रुपए तो मेरे को फ्री में मिल रहे हैं, राइट? ऑल आई हैड टू डू वाज ऑर्डर द प्रोडक्ट, आई वाज रीइंबर्स्ड फॉर दैट प्रोडक्ट, सो आई डिडंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग, एंड आफ्टर दैट आई कैन पुट अ रिव्यू फॉर दैट प्रोडक्ट, एंड उस एक रिव्यू के लिए मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं. Now generally you are not allowed to return this product and get that money in your account. ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर उस प्रोडक्ट का रिटर्न रेट बढ़ जाएगा, तो लोगों को ये लगेगा देख के कि अच्छा इस प्रोडक्ट को लोग मंगा तो रहे हैं पर रिटर्न भी ज्यादा कर रहे हैं, यू नो. सो यू नॉट सपोज टू रिटर्न इट, सो यू कैन कीप दैट प्रोडक्ट विद यू, एंड दैट्स हाउ दिस कोलैबोरेशन वर्क्स. नाउ ये कोलैबोरेशन रिव्यू वाला मैं ज्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि इसका पे आउट बहुत कम होता है. अब 100 रुपए के लिए मैं इतना नहीं करने वाली. आई एम नॉट ट्राइंग साउंड वेरी अनग्रेटफुल. 100 रुपए मेरे लिए मैटर करते हैं, पर फिर भी 100 रुपए के लिए मैं इतना शेनानिगन्स मैं नहीं करना चाहती. आई एम वेरी बिजी इन माई लाइफ ऑलरेडी. एंड सेकेंड इज इट्स अ डिसीविंग थिंग, यू नो, दैट even though the product isn't nice, you are posting a 5-star review and उसको देख के कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, तो it is a deceiving thing, you know. एंड जब मैं छोटी थी, जब मैं 5th सेमेस्टर में थी इन 2022, 3 years ago, तब मैं कोलैबोरेशंस लेफ्ट राइट एंड सेंटर करती थी. तब मैंने ये भी करा हुआ है, मैंने बहुत कुछ खराब भी किया है. मैंने आई टेल यू, मैंने एक ब्रांड का प्रोडक्ट ले लिया था, बट आई गॉट सो बिजी विथ माई सेमेस्टर एग्जाम्स कि मैं उनका वीडियो ही बनाना भूल गई, एंड आई फेल्ट सो बैड कि किसी के बिजनेस का पैसा मैंने ऐसे वेस्ट किया. आई रीच्ड आउट टू देम एंड आई सेड दैट आई कैन पे यू बैक द मनी बिकॉज आई हैव मनी नाउ, सो आई कैन पे यू whatever you had spent on me, but वो ब्रांड ही बंद हो गया या कुछ ऐसा हुआ था. तो अब मैं बहुत ज्यादा माइंडफुल रहती हूँ कि मैं किसी भी ब्रांड को अगर एंडोर्स कर रही हूँ
तो आई जेन्युइनली रेजोनेट विद दैट ब्रांड एंड आई डू like that brand, you know, I want to build that positive connection with the people who watch my video. पर ये टाइप का भी कोलैब होता है. Now let's begin with the story time, actual story time. Now that you know everything, अब आपको समझने में आसानी होगी. So one fine day I was just sitting, मेरे को एक मेल आता है on my email ID and that says Myntra shoes review collaboration, something around those lines. So I was like, Myntra तो देखते हैं फिर क्या है ये, बिकॉज मिंत्रा इज अ रिनाउंड ब्रांड. सो आई क्लिक्ड ऑन इट एंड आई सॉ दैट अ वेरी नाइस वेल क्यूरेटेड मैसेज था उसमें, मेल में था. एंड आई टेल यू व्हाट दैट पर्सन एक्चुअली वाज ट्राइंग टू कन्वे मी. मैं सारा स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी बिकॉज नो स्टोरी टाइम ऑफ माइन इज गोना कम विथ नो प्रूफ. आई हैव प्रूफ ऑफ एवरीथिंग. सारा मैं यहाँ लगाने वाली हूँ, आप पॉज करके वीडियोस को पढ़ सकते. उस मेल में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि ये एक हील्स रिव्यू कोलैबोरेशन है आपके लिए एंड दिस इज 100% स्पॉन्सर्ड बाय मिंत्रा. उसमें था कि आप मिनिमम 2 या मैक्सिमम 5 हील्स मिंत्रा से ऑर्डर करो. दोज हील्स कैन बी ऑफ योर चॉइस. कोई सा भी 2 या 5 हील्स आप चूज करो एंड हमें चूज करके लिंक भेजो. वी विल ऑर्डर इट फॉर यू एंड देन लेटर यू कैन कीप द हील्स व्हेन यू रिसीव द ऑर्डर एंड वी विल पे यू ऑन टॉप ऑफ दैट ऑल्सो, क्योंकि आपको उस हील्स का रिव्यू देना. तो आपको जितने भी हील्स चाहिए, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 2, ईच हील कैन बी ऑफ ₹3,000 to 4,000. मतलब आप एक हील्स 3 से 4 हजार तक का खरीद सकते हो एंड ऐसे ऐसे आप मैक्सिमम 5 हील्स खरीद सकते हो. तो अगर मैं मान लो 4,000 का भी हील्स खरीद रही हूँ ईच, सो 4 5 20, मतलब मैं 20,000 का सामान खरीद सकती हूँ मिंत्रा से अकॉर्डिंग टू द मेल. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पर प्रोडक्ट दे आर गोना पे मी 5 to 6K एक्स्ट्रा. मतलब अगर मैं 5K ही लेके चलती हूँ तो 5 5 25,000. सो 20,000 का हील्स मैं खरीद सकती हूँ. उसके ऊपर मेरे को वो रिव्यू का, उन 5 हील्स का रिव्यू का, वो मुझे 25,000 देने वाले हैं. रियली? तो ये मैंने पढ़ा तो मेरे को पहले समझा ही नहीं कि 25,000 तो भाई तुम मेरे को बस रिव्यू के लिए दे रहे हो. ऑल यू वांट इज अ रिव्यू फ्रॉम मी. बट आई वाज लाइक ओके लेट्स रीड आगे और क्या है मेल में, बिकॉज बहुत बड़ा मेल था ना. उन्होंने मेरे को बोला कि देयर आर 2 ऑप्शंस इन विच यू कैन डू दिस कोलैबोरेशन. ऑप्शन नंबर 1, यू कैन गेट 50% एडवांस. तो क्या होता है ना जनरली कोलैब में कि ब्रांड्स विल नॉट पे यू एवरीथिंग एट फ्रंट. ओके, दे कैन पे यू 50% इन एडवांस, 50% आफ्टर द वर्क इज डन, और they'll be like आई एम नॉट गोना पे यू एनीथिंग, फर्स्ट यू गिव अस द वीडियो देन आई एम गोना पे यू. सो बहुत ऐसा पेमेंट का बहुत झोलझाल है, उसमें उतना ज्यादा डीप नहीं घुसेंगे. पर ऑप्शन नंबर 1 जो उन्होंने मेरे को बोला, इट वाज लाइक वी विल गिव यू 50% एडवांस ऑफ द होल पेमेंट एंड वी विल फ्लाई यू to Jaipur. We will give you free accommodation and we will give you the heels there. We will professionally shoot it for you and then you can come back with the money. That is option number 1. Option number 2 is that you can have those heels delivered at your place and all you have to do is give us the delivery charges for those heels and then click the pictures and post the review. तो ये उनका 2 ऑप्शंस था. तो मुझे ना ये समझा ही नहीं कि तुम मेरे को फ्लाई करवाओगे और प्रोफेशनल शूट करोगे, लेकिन यू आर ऑल्सो ओके विथ मी टू शूट लाइक ऑन माई ओन. वट काइंड ऑफ पिक्चर्स डू दे वॉन्ट, यू नो, इन एक्सचेंज फॉर 25,000? क्योंकि लेट मी जस्ट टेल यू, इफ यू आर डूइंग अ ब्रांड कोलैबोरेशन तो ऐसा नहीं हो सकता, एंड नो वे कि ब्रांड अपना नुकसान करके आपको ऐवी कुछ भी दे दें. इफ दे आर स्पेंडिंग 25,000 ऑन यू, दे विल मेक श्योर दैट दे विल टेक वर्क फ्रॉम यू विच इज वर्थ 50,000. क्योंकि सबका धंधा है, सबका अपना बिजनेस है, कोई अपना नुकसान नहीं कराएगा आपके. तो मैंने उनको, उन्होंने नंबर दिया था अपना, मैंने उनको रीच आउट किया. तो मैंने उनसे हर एक चीज पूछी. आई पुट द स्क्रीनशॉट्स ओवर हियर. उन्होंने मेरे को डेमो फोटोज भेजे. नाउ ये डेमो फोटोज वर वेरी बैड फॉर 25,000. आई मीन इफ आई एम अ ब्रांड एंड इफ आई एम पेइंग एन इन्फ्लुएंसर 25,000 then I would expect really good quality of pictures or whatever it is. तो जिस टाइप की फोटो इन्होंने मेरे को भेजे थे वो तो एकदम रैंडम, अगर मैं ऐसे पैर उठा के ऐसे फोटो खींच लूंगी ना, वो वैसे फोटोज थे लिटरली. तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है. तो मुझे लगा भाई दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस इज नॉट रियल. ऐसे भी मैं रिव्यू वाला तो कोलैबोरेशन करती नहीं हूँ, मैं ऐसे भी नहीं करती इसको. पर ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ ऐसे गंदे फोटो के लिए, आई एम सॉरी आई एम नॉट ट्राइंग टू से गंदा, बट इट इज वॉट इट इज, राइट? ऐसे फोटोज के लिए तो ये मेरे को 25,000 नहीं देंगे. ये कोई ना कोई स्कैम है. पर स्कैम ये है किस चीज का? व्हाट आर यू गेटिंग इन रिटर्न, यू नो? तो मैंने उनको बोला कि नहीं, जयपुर वयपुर तो मैं नहीं आ रही, अगला क्या कर सकते हैं? तो देवर लाइक कि क्या आप अपने अगर एड्रेस पे आपको मंगवाना है तो आप वो कर सकते हो, पर मेक श्योर दैट देयर इज नॉट गोना बी अ COD ऑर्डर. आपको जो चाहिए हील्स उसके लिंक आप मुझे भेजो. आई एम गोना ऑर्डर इट फॉर यू बट यू विल हैव टू सेंड मी द डिलीवरी चार्ज. आई वाज लाइक
ठीक है, तो ना डिलीवरी चार्जेस 100 रुपीज पर हील आपको वो मुझे भेजने पड़े। मैंने बोला यार ये तो नहीं होता है कभी भी कि डिलीवरी चार्ज भेजना पड़ेगा। पहले मेरे को जब उन्होंने ये डिलीवरी चार्ज वाला बात वापस से मेरे को बोला था, तब मुझे समझा कि नहीं, ये तो झोलझाल है, इसमें कुछ ना। आई हैड माई माइंड रनिंग एंड आई हैड सम क्वेश्चंस जो कि उसी टाइम मैंने अपने नोटबुक में लिख लिए थे, बिकॉज आई न्यू आई विल मेक अ स्टोरी टाइम वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आया, दैट इफ यू वांट टू पुट अ रिव्यू देन व्हाई वुड यू ऑर्डर इट फॉर मी। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर मान लो आपको किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देना है तो वो ऑर्डर आपके अकाउंट से होना चाहिए, तभी आपको ऑप्शन आएगा रिव्यू देने का, राइट। इफ समवन एल्स इज ऑर्डरिंग इट फॉर यू देन दे आर अलाउड टू गिव रिव्यू। आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाके रिव्यू नहीं दे सकते अनटिल अनलेस यू हैव बॉट दैट प्रोडक्ट, राइट। So why do you want to order the product for me? That does not make any sense. I'll have to order the product on my own, then only I'll be allowed to put review on it. So that was the first question that I got. The second question that I got was that you are ready to fly me down to Jaipur. You are ready to do a professional shoot for me. You're ready to provide me an accommodation. You're ready to pay me 50% of the money up front, and you're not ready to pay $100 for one pair of heels. Are you kidding me? तुम इतना सब खर्चा करने के लिए रेडी हो, पर तुम मेरे लिए 100 रुपए पे करने के लिए रेडी नहीं हो। जो तुम मुझे 50% एडवांस देने वाले थे उसी में से काट के दे दो। आई डोंट गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन that I got was, you are saying me कि तुम किसी भी ब्रांड का हील्स चूज करो, कोई सा भी हील्स चूज करके मेरे को लिंक भेजना। Now that does not make any sense, क्योंकि मिंत्रा पे अगर कोई नया ब्रांड है वो चाहेगा कि मैं उसके ही प्रोडक्ट्स खरीदूं और उसी के प्रोडक्ट्स पे रिव्यू करूं, राइट। मिंत्रा पे मैं कोई से भी प्रोडक्ट का रिव्यू, कोई लाइक दिस मेक्स नो सेंस। कोई भी मिंत्रा के ब्रांड का कोई भी तुम प्रोडक्ट खरीद लो। मिंत्रा तो एक मार्केट प्लेस है, ब्रांड्स उसमें अलग अलग होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो मैं किसी का भी खरीद के किसी पे भी रिव्यू दे दूं तो लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मिंत्रा पे कर रहा है क्या तुमको रिव्यू के लिए। मिंत्रा क्यों पे करेगा भाई, उस पे इतने सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, उसको क्या लेना देना मेरे रिव्यू से। तो लाइक मेरे को समझा नहीं कि किसी भी ब्रांड का कर दो। अगर तुम ये बोलते कि एक नया ब्रांड आया है, आप इसी के हील्स चूज करो और इसके हील्स के कैटलॉग्स में से कोई सा भी हील्स चूज कर लो, तब मेरे को समझ में भी आता। पर ये क्या बात हो कि कोई सा भी हील्स खरीद के किसी भी हील्स पे ऑर्डर करके कोई सा भी हील्स पे रिव्यू दे दो, does not add up. नेक्स्ट क्वेश्चन that I got was, आपने मेरे को बोला है कि आप 3 से 4 हजार तक का हील्स खरीद सकते हो, राइट। तो अगर आप मिंत्रा पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे अगर आप 3 से 4 हजार तक का सामान खरीद रहे हो तो आपको कोई डिलीवरी फी नहीं देनी होती है। मेरे को लगता है 500 से ऊपर भी डिलीवरी फी नहीं लगता है। तो ये किस चीज का डिलीवरी फी है भाई? आप 4 हजार का हील्स खरीद रहे हो, आपसे कौन मांग रहा है डिलीवरी फी, वो भी पूरे अक्रॉस मिंत्रा के प्लेटफॉर्म पे। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई फेल्ट वाज कि कोई एक ऐसे फोटो के लिए इतना पे नहीं करेगा। आज तक का जितना रिव्यू वाला कंटेंट मैंने देखा है, जितना भी रिव्यू वाला कोलैब मैंने देखा है, everyone is paying max to max $500. That is maximum. That is literally being far-fetched. कोई इतना 25,000 आपको पे नहीं करेगा along with 20,000 का प्रोडक्ट। तो ये तो कुछ झोलझाल है। लग रहा था ये झोलझाल, पर एक वो होता है ना कि if you are a content creator, if you work really hard, I would want you to come at my place and then look at it, okay? Not as a consumer, not as a customer. Look at it as a content creator, okay? हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग बहुत ब्रांड्स को रीच आउट करते हैं, बहुत ब्रांड्स हमें रीच आउट करती है, देन देयर इज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, बहुत मेहनत लगता है इसमें, एंड देन यू क्रैक अ डील। एंड उसमें अगर आपको कोई इतना लुक्रेटिव कोई डील मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं I knew, 99% of my brain knew that this is some scam, this is too good to be true, in no way this is real. But that 1% of me was still like, what if? What if this is a sign from the universe? What if this is meant for me? What if this is like, what if it is real? What if it is? You know, I know it is not, but what if it is? So I talked to one of the most intelligent things I know in the universe, which is ChatGPT. So मैंने ChatGPT को बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को एक कोलैब आया है, एंड आई थिंक मैंने सारा बात बताया उसको, एंड मैंने बोला कि इट फील्स टू गुड टू बी ट्रू फॉर मी। नाउ ChatGPT मेरे को अलग टेंजेंट पे ले गया, क्यों अनुष्का ये तो बहुत ज्यादा ही टू गुड टू बी ट्रू है, बी वेयर ऑफ फूड फेटिश। मैं बोली भाई फूड फेटिश तो ये नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि फूड फेटिश होता तो उसको मेरे टांगों की फोटो चाहिए होती है, इसको तो सिर्फ हील्स के साथ फोटो चाहिए, एंड इट डज नॉट फील दैट वे, यू नो। आई कैन, ऑल विमेन हैव दैट काइंड ऑफ गट फीलिंग इनसाइड, अगर कुछ ऐसा कुछ है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, तो आई डोंट थिंक इट इज फूड फेटिश। आई थॉट कि मैं इसको एक काम करती हूँ, मेल का स्क्रीनशॉट डाल के दिखाती हूँ कि ऐसा मेल आया मुझे, देन लेट्स सी व्हाट इट टेल्स। मैंने वो स्क्रीनशॉट डाला। नाउ ChatGPT इज लाइक, आई फाउंड इट, डू यू वांट मी टू prove it to you that this is a scam? I was like, go right ahead, prove it to me that this is a scam, prove it to me honey, I'm all here. Now ChatGPT ने पूरे Reddit पे इसको सर्च करा apparently,
एंड एक रेडिट थ्रेड दिखाया मुझे। उस थ्रेड पे मैंने क्लिक किया तो आई सॉ दी सेम एग्जैक्ट ईमेल आईडी, दी सेम एग्जैक्ट नंबर, दी सेम एग्जैक्ट मेल। मुझे आया था वैसे ही बहुत से लोगों को आया हुआ है। सेम रेडिट लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू गाइस कैन गो अहेड एंड चेक इट फॉर योरसेल्व्स। मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ये डाला है कि न्यू स्कैम फ्रॉम मिंत्रा। ऐसा मुझे नहीं लगता मिंत्रा हैज एनीथिंग टू डू विद इट। ये जो बंदा या जो भी ये स्कैम चला रहे हैं उन्होंने मिंत्रा का नाम इसमें डाला है ताकि ये लेजिट लगे, नहीं तो मिंत्रा हैज नथिंग टू डू विद इट। न्यू स्कैम इन द मार्केट एंड सेम, सब लोग उसमें कमेंट करे या आई गॉट दिस मेल टू, यार मैंने तो 200-300 रुपए इसको दे भी दिए, मुझे भी लग रहा था कि ये सच नहीं हो सकता है पर मैंने तो पैसे पे कर दिए, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे वो पैसे वापस नहीं आ रहे। उसने पैसे लेके मेरे को धमकी देना चालू कर दिया कि मैं तेरा अकाउंट बंद करवा दूंगा, तेरा इंस्टाग्राम बंद करवा दूंगा, तेरा ये पूरा यूट्यूब उड़वा दूंगा। उसने धमकी देना चालू कर दिया, ऐसा वैसा। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस इज अ लिटरल स्कैम यू गाइज। वो रेडिट का थ्रेड पढ़ के आई वाज लाइक फॉर श्योर दिस इज अ स्कैम, this is a scam and what the literal f is going on in the world। like लोग ऐसा भी स्कैम करने लगे, like I couldn't have thought of it literally। मैं अपने आप को बहुत तेज मानती हूँ पर मैं नहीं सोच पाऊंगी ऐसा स्कैम एग्जीक्यूट कर पाना ऑनेस्टली। उन्होंने इतना इसको टू गुड टू बी ट्रू बना दिया है कि लोग सोचेंगे यार मेरे को 25,000 मिल रहे हैं, अब 100-200 रुपए तो मैं उसमें दे ही सकती हूँ, you know what I mean? एंड लोग उसमें दे देते हैं। और मैं सोच रही थी कि अगर ये बंदे ने 1000 लोगों को भी एक दिन में रीच आउट किया होता, उसमें से सिर्फ 100 लोग ही इसके मैसेज का रिप्लाई करके इसको 100-200 रुपए दे दिए होते तो एक दिन में इसने 10,000-20,000 रुपए कमा लिए होते, विच इज इनसेन। और ये 2-3 साल से चल रहा है अपेरेंटली। आई वाज स्टन्ड ऑनेस्टली। बहुत लोगों ने लिखा था कि इसको अगर आप बोलो कि ये स्कैम है तो ये आपसे झगड़ा करने लगता है, ये बोलने लगता है कि मैं तेरा ये बंद करा दूंगा, वो बंद करा दूंगा ना। मुझे ना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई मेरे पे चढ़ने लगे ना कि मैं तो ये करवा दूंगा, मैं तो वो करवा दूंगा, तो मेरे को बहुत गुस्सा। मैं नहीं लूंगी किसी की धमकी। तू करवा के दिखा। मैं अगर एक पुलिस कंप्लेन कर दी ना, पूरा तू भागते फिरेगा यहाँ से। तू करवा के दिखा, तू क्या करवाएगा मेरा, you know, मेरा वो हो जाता है। पर मैंने सोचा कि रेडिट का लिंक इसको भेजती हूँ, बोलती हूँ ये तू ही है ना, लेकिन फिर मेरे को लगा यार मैं क्या अब इससे झगड़ा करूँ, ऐसे ही इतना काम होता है मेरे को पूरे दिन में, मैं क्या अब इससे झगड़ा करूँ, क्या मेरे को पता है जब ये स्कैम है, व्हाई डू आई वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ लाइक जिबर जाबर। इससे बेटर है ये मेरे से प्रॉफिट कमाना चाहता था, मैं इससे प्रॉफिट कमाऊंगी एंड यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। ही वांटेड टू प्रॉफिट ऑफ ऑफ मी, आई एम गोना प्रॉफिट ऑफ ऑफ हिम। तो मैंने उसको सीधा ब्लॉक कर दिया। बट दिस वाज द होल स्टोरी। बहुत लोग इसमें फंसे हैं, बहुत से लोगों ने अपना 100-200 हार्ड अर्न्ड मनी इसमें दिया है। अगर आपको ऐसा कोई मेल आए, प्लीज डोंट गिव योर एड्रेस, डोंट गिव योर अकाउंट नंबर्स, डोंट जस्ट पे ऐसे ही। नो ब्रांड इज गोना आस्क यू टू पे। अगर कोई अच्छा कोलैबोरेशन है, नो वन इज गोना आस्क यू टू पे। एंड डोंट जस्ट, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मत फंसो यार कोलैब के चक्कर में। ठीक है, मिलेगा आपको कोलैबोरेशन, ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप्स, पीआर्स, दोज आर you know part of the deal. It comes with the territory when you are a content creator, but don't be a content creator because this is what you want to do. Be a content creator because you want to create content. But then I also think of it in a way that I come from privilege, right? I already have a well paying job, so I can say कि हाँ collaboration तो मत करो, कोई सा अच्छा जो है वही करो। But then किसी का रोजी रोटी ये होता है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ वो चीज, राइट, कि मत करो कोई सा भी कोलैबोरेशन। आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो पूरा स्कैम है, लोग उसमें फंस कैसे रहे हैं। बट मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। आई एम नॉट ह्यूज एज वेल, आई ओनली हैव लाइक 13,000 सब्सक्राइबर। तो हम लोग ना एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं आपको मेंटेलिटी बताना चाहती हूँ। जब हम लोग देखते हैं बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लाइक अर्निंग लैक्स एंड लैक्स फॉर वन सिंगल स्टोरी, वन सिंगल रील, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड, दे आर गेटिंग सो मच PR, सो मच प्रोडक्ट, सो एंड वी वॉन्ट टू बी देम, वी आर एस्पायरिंग टू बी देम। तो कोई भी कोलैबोरेशन हमारे पास आता है ना, एनीथिंग दैट कम्स आवर वे, we want to grab it. We don't want to leave that because A, we are working hard and hard every single day, and if anything comes, we want to grab it because we want a piece of that world. That whole influencer world जो है, we want a piece of that. So because we all want a part of this world, इसलिए लोग जल्दी फंस जाते हैं। जनरली हम ये भूल जाते हैं कि जो लोग को लाखों लाख मिल रहे हैं ना अभी, they all started from zero. They are probably posting content from a decade. मुझे अभी probably 1 साल भी नहीं हुआ है consistently पोस्ट करते हुए, right? So obviously it's gonna take time and सबकी जर्नी अलग होती है. You know what I mean? I am gonna end this video here. I hope this was entertaining for you guys. Please steer clear from these kind of things as much as you can.
And yeah, that's gonna be it for this video. If you guys enjoyed it, do not forget to give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel below if you guys haven't already, and I'm gonna see you super soon. Bye. Mwah.